व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ बेलज़ुबैब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैंने पिछली वीडियो से 2-3 कमेंट आप लोगों के पिक किए हैं और इसमें आंसर दूंगा मैं उन कमेंट्सों का। तो वो कमेंट्स तो अभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं तो पढ़ लूंगा। तो तुम लोग पूरा वीडियो देखना। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हिमेकावा को दिखाता है कि वो अपने सीक्रेट अड्डे पे है और वो किसी से कॉल कर रहा है और कॉल करके उसने 20 आदमियों को हायर किया है ओगा को मारने के लिए। मतलब वो पैसों से 20 आदमियों को हायर करता है और वो सोचता है कि ओगा तात्सुमी, तुमने मुझे पहली बार नॉकआउट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस बार मैं पीछे रह के सब कुछ एनालाइज करके तुम्हारे वीक पॉइंट पे मैं वार करूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। येस, द अल्टीमेट वेपन, वो है मनी से सब कुछ हो सकता है। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि लंच टाइम पे ओगा स्कूल स्टोर पे जाता है, जहाँ पर से वो अक्सर खाना खरीदता है और वहाँ पर जाके एक सैंडविच खरीदता है। लेकिन दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब बार बार चिल्ला रहा होता है, मतलब कुछ गलत हो रहा होता है। और ओगा कहता है कि क्या तुम हंग्री हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी ले लूँगा। और उसके बाद दिखाता है वहाँ पर जो लेडी होती है, जो उस काउंटर में होती है, वो लेडी आज यहाँ पर नहीं है। और ओगा पूछता है कि वो अक्सर जो लेडी हुआ करता था वो कहाँ पर है। तो वो एक हाथ से अपना मुंह छुपा दिया। छुपाने के बाद कहता है कि वो तो आज नहीं आई क्योंकि उसे जुकाम हो गया है, इसलिए उसने डे ऑफ लिया है और उसके रिप्लेसमेंट में मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं ही सबको सेल करूँगा। और उसके बाद ओगा कहता है कि ठीक है, मुझे ये सैंडविच दे दो। और वो कहता है कि ठीक है, 150 यान दे दो। और उसके बाद ओगा वो सैंडविच लेके बाहर से जा रहा होता है और बेल्ज़ेबुब दिखाता है कि वो चिल्ला रहा होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ गलत हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि जिस लेडी ने उसको सैंडविच बेचा वो कोई लेडी नहीं, वो एक लेडा था, मतलब वो एक आदमी था। और जो लेडी अक्सर यहाँ पर ये सैंडविच वगैरह जो सब होता है ये सब बेचता है, उसका हाथ पैर मुंह रस्सी से बांध के नीचे फेंक रखा है। और उसके अगले ही सीन में दिखाता है कि ओगा और फुरुची स्कूल के टेरिस पे आया हुआ है उनके लंच करने के लिए। और उसके बाद वो दोनों बातें करता है। और उसके बाद दिखाता है कि उनके पीछे छुपा हुआ है हिमेकावा और वो उसके साथ बहुत सारे आदमी भी है जिनको वो हायर करके ले आया है पैसों से। और उसके बाद वो कहता है कि तुम इस सैंडविच को अपने मुंह में दोगे और उसके बाद तुम्हारे स्टोमक में, तुम्हारे पेट में ऐसा दर्द होगा और उसके बाद हम सारे के सारे आदमी मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, लेकिन इस सैंडविच को एक बार खाओ और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को, मतलब उस फूड स्टोर पे जिस लड़की को पकड़ रखा था, उसे थोड़ी देर और पकड़ के रखो, वरना हम लोगों का भांडा फूट जाएगा। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उस सैंडविच को खोलता है। खोलने के बाद अपने मुंह में डालने ही वाला होता है कि दिखाता है कि हिल्दा उसके जाइंट डीमन के ऊपर बैठ के आ रहा होता है। और वो कहता है कि तुम बेल्ज़ेबुब का खाना तो घर पे ही भूला है, ये लो मैं लेके आया हूँ, पहले उसे खिला दो और उसके बाद तुम खाना खा लो। उसके बाद हिल्दा ओगा को वो खाना हैंड ओवर करता है और करने के बाद कहता है कि इसमें तुम्हारा लंच भी है जो कि मैंने स्पेशली बनाया है। तो ओगा कहता है कि तुमने मेरे लिए लंच क्यों बनाया है? तो वो कहता है कि मुझे डीमन वर्ल्ड से ऑर्डर आया है कि डीमन वर्ल्ड का फूड ही तुम्हें खाना पड़ेगा और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली लंच बनाया है। और उसके बाद दिखाता है कि जो हिमेकावा पीछे बैठ के छुप के सब कुछ देख रहा होता है, वो कहता है कि ओगा का वाइफ भी ना ऐसा ख़राब टाइमिंग पे उसने एंट्री मारा कि मेरा प्लान ही सब कुछ ख़राब हो गया। और ये सारा कुछ सीन शॉट एक साइड पे रख के पहले ये सोचो कि ओगा के साथ बैठा कौन था। हाँ, ओगा के साथ बैठा था फुरुची। और एज एक्सपेक्टेड फुरुची के अंदर का जो ठरकी लौंडे का बटन होता है वो ऑन हो जाता है और वो उसके गंदे गंदे हरकतें शुरू कर देता है। मतलब फुरुची ओगा को देख के जल रहा था। वो सोचता है कि हिल्दा उसके लिए स्पेशली अपने हाथों से खाना बना के ले आया है। तो उसके बाद ओगा फुरुची को कहता है क्या तुम ये खाना चाहते हो? तो फुरुची कहता है कि क्या सच में? और उसके बाद वो हिल्दा से भी पूछता है क्या मैं ये खा सकता हूँ? तो हिल्दा कहता है अगर तुम खाना चाहते हो तो खा सकते हो। तो ओगा कहता है फुरुची अगर ये तुम खाना चाहते हो तो तुम ये खा लो, मेरे पास मेरा सैंडविच है, मैं वो खा लूँगा। और उसके बाद ओगा अपना लंच फुरुची को दे देता है। जब वो फुरुची को लंच दे देता है, फुरुची उस टिफिन बॉक्स को खोलता है। खोलने के बाद उस लंच को देख के वो सोचता है कि ये जो लंच है ये पूरा का पूरा हैंडमेड है और इसे बनाया है हिल्दा ने मेरे लिए और ये सिर्फ एक लंच नहीं, ये प्यार है। और फुरुची ये सब सोचते सोचते अपने ही दुनिया में खो जाता है। फुरुची सोचता है कि उसका और हिल्दा का मैरिज हो चुका है और वो जॉब पे जा रहा है, मतलब सुबह उठ के काम पे जा रहा है और हिल्दा उसके लिए जल्दी जल्दी करके फूड प्रिपेयर करके दे रहा है। मतलब एकदम न्यूली मैरिड कपल्स का होता है ना कि जैसे हस्बैंड सुबह उठ के जल्दी जल्दी करके ऑफिस में जा रहा होता है, उसके अंदर भी बहुत सारा जोश होता है। उसका वाइफ भी सुबह उठ के जल्दी जल्दी करके उसके लिए नाश्ता बना के देता है और उसको टिफिन में दे देता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मतलब वो वाला
वाला सीन है। लेकिन फुरुची गलती क्या करता है, वो सपने में जो सोच रहा होता है वो रियल लाइफ में वो बोल भी रहा होता है, जिसे सुनने के बाद हिल्डा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओगा कहता है कि तुझे डर नहीं लगता, तूने एक डीमन को गुस्सा दिला दिया है। फुरुची कहता है क्या तुम लोगों को सुनाई दे रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ? तो ओगा कहता है नहीं, तू जो सोच रहा है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन तू जो कह रहा है वो हमें सुनाई दे रहा है। तो फुरुची कहता है क्या मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था? और उसके बाद वो टिफ़िन बॉक्स लेता है और उसके बाद सारा का सारा खाना अपने मुंह में ठूस देता है और सारा का सारा खाना एक ही बार में चबा के खा जाता है। और उसके बाद ही वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फुरुची दर्द के मारे नीचे लेट के रो रहा होता है, मतलब मुझे क्या खिला दिया। और उसके बाद ओगा कहता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है? और हिल्डा कहता है इसमें डीमन वर्ल्ड का सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही खतरनाक है और साधारण इंसान इनको झेल नहीं पाते। ओगा फुरुची का ये हालत देख के कहता है कि तू मुझे मारना चाहता था क्या ये सब खिला के? और उसके बाद दिखाता है कि हिल्डा बेल्ज़ेबुब को लेके उसका खाना खिलाने लग जाता है और उसके बाद ओगा भी उसका सैंडविच खाता है। तो पीछे जो हिमेकावा खड़ा था वो कहता है अब आएगा ना मज़ा। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा को कुछ नहीं हुआ और वो सैंडविच खाने के बाद ओगा फुरुची को पूछता है कि कैसा लगा? तो फुरुची ओगा को कहता है कि पता है ये खाना तुम्हारे लिए आया था और इसके बाद तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो ओगा कहता है कि मेरा स्टमक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। उसके बाद हिमेकावा को दिखाता है कि उसका प्लान चौपट हो गया और वो सोचता है कि एक नॉर्मल इंसान ये खाना कभी भी हजम नहीं कर सकता, लेकिन ओगा, और उसके बाद उससे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसके पीछे से एक लड़की आती है जिस लड़की को उन लोगों ने पकड़ के रखा था और उसके बदले एक लड़के को भेजा था। वो लड़की आ गई है और उस लड़के को भी पेल दिया है और उसके बाद हिमेकावा को भी पेल देता है। उसके अगले सीन पे दिखाता है कि ओगा, फुरुची और बेल्ज़ेबुब इशियामा के एक मार्केट में आया है और वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एनिमल के कॉस्ट्यूम में वहाँ पर है, मतलब लगता है वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी या फिर ऐसा कुछ आने वाला होता है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को दिखाता है, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और उसके बाद फुरुची कहता है कि तुम भी इतने ज़्यादा क्यूट बच्चे नहीं हो तो तुम इन सब चीज़ों से खुश क्यों नहीं हो रहे? और उसके बाद बेल्ज़ेबुब भी फुरुची को गुस्सा दिखाता है, मतलब दोनों में ऐसा ही चल रहा होता है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि बीच में से कोई आ रहा है और उसके बाद ओगा पूछता है कि कौन है ये? और उसके बाद फुरुची कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौन है? ये दुनिया का सबसे बड़ा शोनेन मांगा राइटर गोहान कौन है और मुझे पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इशियामा के स्ट्रीट पे, इशियामा के सड़कों पे ये क्या कर रहा है? और उसके बाद फुरुची कहता है कि मुझे तो जल्दी से जल्दी इससे एक ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। और उसके बाद पीछे हिमेकावा को दिखाता है कि ये कोई शोनेन मांगा राइटर नहीं है, ये हिमेकावा का ही भेजा हुआ एक आदमी है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब इस गोहान कान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया है। और उसके बाद दिखाता है जो गोहान कान है वो धीरे धीरे चलते हुए उनके पास ही आ रहा है, लेकिन बेल्ज़ेबुब एक बार उस गोहान कान की तरफ देखता है और उसके बाद उसका पोस्टर की तरफ देखता है और देखने के बाद वो कुछ नोटिस करता है और वो गुस्सा करने लग जाता है। और उसके बाद वो गोहान कान जब चलते चलते उन लोगों के सामने आता है, ओगा उन लोगों के सामने आता है और उसके बाद एक खतरनाक हंसी हंसता है। ओगा और बेल्ज़ेबुब दोनों, माँ कसम हर एपिसोड में इतनी खतरनाक हंसी और साउंड इफेक्ट के साथ देखने में मज़ा आ जाता है। और उसके बाद उस गोहान कान को एक एक्सक्लूसिव अपर कट पंच करता है जिससे कि वो उड़ जाता है, मतलब उसे आसमान में उड़ा देता है। तो फुरुची बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो ओगा को कहता है तूने ये क्या किया, पता है तूने किसे उड़ा दिया? तो ओगा कहता है कि ये कोई असली का गोहान कान नहीं है, क्योंकि तू पोस्टर में देख जो असली का गोहान कान है उसका चॉपस्टिक्स रेड कलर का है और यहाँ पर जो आया था उसका येलो कलर का है, मतलब ये एक फेक है और मैंने फेक को उड़ा दिया है। और ये कहने के बाद ओगा और बेल्ज़ेबुब बाहर से चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिमेकावा ने जो प्लान किया था वो प्लान के माफिक नहीं चलता, उसका प्लान फेल हो जाता है, लेकिन उसने जिन लोगों को हायर किया था वो लोग आके उससे पैसा मांगते हैं। तो हिमेकावा कहता है ये लो फकीरो, पैसे लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे प्लान है ओगा को डाउन करने के लिए, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और फुरुची एक दुकान से कुछ स्ट्रीट फूड खरीदते हैं, लेकिन वो बहुत गर्म होता है, इसलिए ओगा कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ और जब ये ठंडा होगा और उसके बाद मैं खाऊंगा। तो फुरुची भी खरीद के आ ही रहा होता है, देखता है कि एक दीवार के एक कोने से एक लड़की निकलता है और फुरुची को बुलाता है, मतलब फुरुची का हालत क्या होगा तुम लोगों को पता ही होगा। तो फुरुची खींचा चला जाता है हिप्नोटाइज की तरह उसके पास। और उसके बाद वो लड़की फुरुची को कहता है ये जो छोटा सा बच्चा है ये कितना ज़्यादा क्यूट है, मैं तो इसे हक करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे इसे हक करने देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें भी हक करूँगा। तो फुरुची का तो हो जाता है काम वहीं पर ख़त्म। वो कहता है कि मुझे भी हक करोगे, और उसके बाद वो काँपने लगता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो जो लड़की आई है वो लड़की भी एक
असल में एक लड़का होता है और वो हिमेकावा का ही एक दूसरा प्लान होता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की धीरे धीरे से फुरुची के पास आता है। आने के बाद फुरुची के गाल में हाथ लगाता है तो फुरुची का तो खेल खत्म हो जाता है वहीं पर ही। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की जब अपना हाथ वापस ले रहा था फुरुची उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में किस करने लग जाता है। और उसके बाद देखता है कि वो हाथ उस लड़की का हाथ नहीं है, वहाँ पर बेथेम आ जाता है और बेथेम के हाथ में किस कर देता है। और उसके बाद देखता है कि उस लड़की के सर में बेथेम ने एक हथौड़ा भी मार दिया और उसे बेहोश कर दिया है। तो फुरुची कहता है यू जार्क, तू मेरे पास क्यों आया है, तूने इस लड़की के साथ क्या किया देख। और उसके बाद बेथेम कहता है ये तो सच में कोई लड़की है ही नहीं। और उसके बाद उसके मुंह में जो मेकअप होता है उसे पोंछ देता है और उसके बाद देखता है कि वो एक लड़का है। और फुरुची कहता है अरे ये तो जीता जागता फेक अकाउंट है। और उसके बाद दिखाता है कि हिमेकावा उनके आदमियों को लेके वहाँ पर आ गया है और कहता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सब लोगों को मार ही दूंगा। तो बेथेम कहता है मेरे रहते फुरुची को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और उसके बाद वो अपने शरीर को 2 हिस्सा कर देता है और उसके बाद उसके शरीर में सब लोग चले जाते हैं। फुरुची की उसके शरीर के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो अपने शरीर को क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद कहता है कि अभी टाइम हो गया है ट्रांसफ़र करने का। और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि बेथेम उन लोगों को एक अनजान आइलैंड पे ले जाता है। ले जाने के बाद उसके शरीर से हिमेकावा और उनके आदमियों को बाहर निकाल देता है, लेकिन फुरुची को बेथेम के अंदर ही रखता है। रखने के बाद वो पानी में कूद जाता है, कहता है कि चलो अब घर जाने का वक्त हो गया है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाता है हिमेकावा को, दिखाता है कि वो अपने स्पेशल अड्डे पे बैठा हुआ है और उसके बैंक में जो बैलेंस था, जो पैसा था, सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो वो सोचता है कि उसने इतना ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च किया और उसे याद आता है कि ओगा को मारने के लिए उसने जितने लोगों को हायर किया था उन लोगों को पैसा देना पड़ा, उस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए पैसा देना पड़ा। तो बहुत जगह पर उसका पैसा खर्चा हुआ और अभी उसके पास एक भी बैलेंस नहीं है। और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ओगा तुम्हारे वजह से अब ये हुआ मेरे साथ, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिमेकावा कानाजाकी के 2 आदमियों के साथ बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम कानाजाकी जैसे लोगों के साथ क्यों घूमते हो, मेरे टीम में आ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, हम उसके टीम में ही रहेंगे, तुम्हारी टीम में नहीं आएंगे। तो देखता है कि वहाँ पर भी हिमेकावा का काम नहीं होता और उसके बाद वो सोचता है कि अब तो मुझे अपने हाथों से ही ओगा को मारना पड़ेगा। और उसके बाद हिमेकावा एक और प्लान करता है और ओगा को मारने के लिए वो फूड स्टोर पे जाता है। और वो सोचता है कि अब सारे के सारे खाने में वो जहर मिला देगा तो ओगा तो मर ही जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो लड़की होती है उस फूड स्टोर में वो हिमेकावा का बाल देख लेता है और देखने के बाद एक सैंडविच फेंक के मारता है और उसके बाल में जाके अटक जाता है। तो हिमेकावा सोचता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ओगा का स्टमक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो जहर खा के भी उसे सहन कर लेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, मुझे दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो दिखाता है कि फुरुची और ओगा स्कूल से वापस आ रहा होता है और इस तरह हिमेकावा उन लोगों को मारने की प्लान करता है। तो दिखाता है कि वो गुहान कान का ड्रेस फिर से पहनता है और वो कहता है कि इस बार मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा। और उसके बाद वो पेंट लेके उसका चॉपस्टिक जो है वो रेड कलर का कर देता है। लेकिन वो लोग जब उसे देखते हैं, देख के उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक फेक है, क्योंकि उसका बाल का मतलब हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब होता है, उसके बाहर आ रहा होता है उसका हेयर, तो उसे देख के पहचान जाता है कि ये एक फेक है। और उसके बाद ओगा उसे एक एक्सक्लूसिव अपर काट देता है और उसे उड़ा देता है फिर से। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और फुरुची उसी स्ट्रीट फूड वाले दुकान पे जाता है। जाने के बाद कहता है कि हमें वो 2 पीस करके देना, लेकिन इस बार ठंडी देना। तो दिखाता है कि हिमेकावा उनका छुप छुप के पीछा कर रहा होता है और वो सोचता है कि इस बार मुझे एक और प्लान करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि दूसरी तरफ एक टीम आया हुआ है जो सारे के सारे ओगा को टारगेट करता है। कहता है कि इस बार हमें ओगा को मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक आदमी एक बाजूका लेता है और उसके बाद ओगा की तरफ एम करता है, लेकिन वहाँ पर हिमेकावा आ जाता है और हिमेकावा को देख के वो लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि हिमेकावा। और उसके बाद दिखता है कि तुम्हारे पास जो आदमी होते हैं, तुम जब घूमते हो तुम्हारे साथ बहुत सारे आदमी होते हैं, फाइटर होते हैं, वो लोग कहाँ पर है। और उसके बाद उस टीम का एक लड़का कहता है लगता है इसके पास कोई पैसा नहीं है, ये भी फकीर बन चुका है हमारी तरह। और उसके बाद वो लोग उसे घेर लेता है और कहता है कि अब तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उस पूरे के पूरे टीम के साथ हिमेकावा का फाइट हो जाता है। हिमेकावा एक एक को पकड़ के पेल रहा होता है, एक को किक करता है, एक को पंच करता है, एक को पछाड़ के मारता है, मतलब इसी तरह सबको पेल रहा होता है। और तभी दिखाता है कि उसे एक बंदा पीछे से आके मारता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो लोग सोचते हैं कि हम इतने सारे हैं, तुम अकेले क्या ही कर लोगे। और उसके बाद हिमेकावा उसका स्पेशल वेपन्स निकालता है। उसके पास जो टेजर गन होता है वो उससे सब लोगों को शॉक देता है और एक ही बारी में पूरा के पूरे टीम को हरा देता है।
और उसके बाद दिखाता है कि सिर्फ एक बंदा रह गया है उनके टीम का जिसके पास वो बजूका था। तो वो बजूका हिमेकावा के तरफ मार्क करता है और हिमेकावा भी उसका टीजर गन उसके बजूका के अंदर घुसा देता है और दोनों ही एक ही टाइम पे दोनों का स्विच दबा देता है, जिससे कि उसके टीजर गन से इलेक्ट्रिसिटी भी निकलता है और उसके बजूका से उसने फायर भी शॉट कर दिया होता है और उसके बाद पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो व्हाइट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि धीरे धीरे से हिमेकावा को होश आता है और होश आने के बाद वो देखता है कि उसके सामने कानाज़ाकी खड़ा हुआ है। तो हिमेकावा कानाज़ाकी को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कानाज़ाकी कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ और उसके बाद कानाज़ाकी के पास जो मिल्क पैकेट होता है वो हिमेकावा को देता है खाने के लिए, लेकिन हिमेकावा मना कर देता है और उसके बाद देखता है कि हिमेकावा को बहुत ज़्यादा भूख लगा है तो वो ले लेता है और उसके बाद खाने लगता है। तो वो कहता है कि ये तो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो कानाज़ाकी कहता है कि देखा मैंने कहा था ये अच्छा है। तो हिमेकावा कहता है तुम हर रोज़ मेरे लिए एक लेके आना, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मतलब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहा होता है। और लास्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा और फुरुची घर जा रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि आज तो हमारे साथ कोई हादसा ही नहीं हुआ, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। और अभी वक्त हो गया है कमेंट्स रीड करने का। तो पहला कमेंट करता है एनीमे हिंदी एक्सप्लेन। भाई ने कहा है लव योर वीडियोस, आई हैव ओनली वन थिंग टू आस्क, यू हैव सो कूल वॉइस, सो थैंक यू वेरी मच। हाउ आई हेट माई वॉइस, भाई तू अपने वॉइस को हेट क्यों करेगा, पहले खुद से प्यार कर। एंड व्हिच इज़ योर फेवरेट एनीमे, माई एओटी एंड नारुतो। तो देखो भाई मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक एनीमे नहीं है कि मैं इसको प्यार करता हूँ या फिर इसका फ़ैन हूँ। मैं सारे के सारे एनीमे देखता हूँ और रिसेंटली जो अटैक ऑन टाइटन का एनिमेशन आ रहा है वो तो खतरनाक ही है। लेकिन मैं किस टाइप के एनीमे देखना पसंद करता हूँ वो कह सकता हूँ, एक्शन, फैंटेसी, साइकोलॉजिकल, मैजिक, कॉमेडी, इस तरह के एनीमे मैं ज़्यादातर देखता हूँ। और सेकेंड कमेंट करता है एनीमे यूनिवर्स इंडिया। भाई ने कहा है तुम्हें एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो एक वीडियो बना के उसको एडिट करके उसको अपलोड करने में 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ यही 2 कमेंट पिक किए थे, मैंने ज़्यादा कमेंट पिक नहीं किया, लेकिन अगली वीडियो में मैं 3-3 करके कमेंट पिक किया करूँगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट भी मेरे वीडियो में आ जाए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। कोई भी रैंडम 3 कमेंट मैं पिक करूँगा और अगली वीडियो में फीचर करूँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, एपिसोड अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करो और एक सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई। जल्दी से जल्दी हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.